जय हिंद। पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। आज से हम मौलिक अधिकार की विस्तृत क्लास शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में जो पहला अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है। मैंने जब मौलिक अधिकार को बताया था तो मैंने बताया था कि जो मौलिक अधिकार है वो स्टेट के विरुद्ध दावे होते हैं, यानी राज्य की मनमाना कार्यवाही के विरुद्ध मौलिक अधिकार सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि स्टेट की परिभाषा पहले क्लियर कर दी जाए कि स्टेट में कौन कौन शामिल होगा। तो जो स्टेट में शामिल है उसमें पहला है भारत की संसद और कार्यपालिका, यानी विधायिका या लेजिस्लेटिव, प्लस एग्जीक्यूटिव। दूसरा है राज्य की विधायिका, लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट्स, प्लस राज्य की कार्यपालिका, यानी राज्य विधानमंडल और राज्य की कार्यपालिका जैसे मुख्यमंत्री वगैरह सब हो गए, वो सभी आएंगे स्टेट की परिभाषा में। तीसरा है कोई भी स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी, जैसे पंचायत हो गया, जैसे नगर पालिका हो गया, जैसे जिला बोर्ड हुआ, ये सभी आते हैं स्टेट की परिभाषा में। और चौथा है अन्य। ये अन्य का कॉन्सेप्ट जो है वो इस अनुच्छेद को बहुत ही विस्तृत बनाता है। अन्य की परिभाषा या अन्य कह देने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन कौन से स्टेट में आते हैं। इसके लिए कुछ नियम है, उसको समझ लीजिए। पहला, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो। दूसरा, यदि किसी सरकारी आदेश द्वारा कोई संगठन बनाया गया है तो भी वो स्टेट माना जाएगा। तीसरा, यदि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के द्वारा फंडिंग की जा रही है उस संस्थान की, या सब्सिडी दी जा रही है संस्थान को, तो वो भी स्टेट के अंदर आएगा। चौथा, अगर कोई भी संगठन किसी सरकारी कार्य को करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है या किसी सरकारी कार्य में इन्वॉल्व है तो वो भी स्टेट के अंतर्गत आएगा, यानी सरकारी कार्य को करने में इन्वॉल्व हो। तो जैसे मान लीजिए किसी एजेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैन कार्ड बनाने के लिए ऑथराइज किया, तो वो जो एजेंसी होगी वो भी स्टेट के अंतर्गत आएगी। वो भी किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं कर सकती है। और पांचवा, कोई भी ऐसा संगठन जो सार्वजनिक कार्यों को करता है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सभी स्टेट की परिभाषा में आ जाते हैं। ये हॉस्पिटल या स्कूल ये केवल जाति, धर्म, वंश, मूल, लिंग इन सभी के आधार पर लोगों में विभेद नहीं कर सकते हैं, अंतर नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेट की परिभाषा है और स्टेट में ये सभी आते हैं। तो मौलिक अधिकार चूंकि स्टेट के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए स्टेट की परिभाषा को खूब अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और प्रश्न भी यहां से बराबर आता रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो आर्टिकल 12 में क्या है ये आप समझ गए होंगे। स्टेट की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। और याद रखना चाहिए कि जो परिभाषा आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट के लिए दी गई है, सेम यही परिभाषा जब हम आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बताएंगे उसमें भी जो स्टेट की परिभाषा है वो यही दी गई है आर्टिकल 36 में। तो यहां अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो वहां भी आपको उसको समझने में